एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी जबरदस्त खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप मोर की तरह नाचने लगोगे। नो 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 नो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपकी मर्जी है कि आपको करना है या नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं तो आपको फौरन ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए भाई। बात तो सही है। दोस्तों, बॉलीवुड में एक पेटला एक्टर है। पेटला मैं इसलिए कहता हूं कि उसका पेट इतना बड़ा है और गर्दन है नहीं। बिना गर्दन का हीरो है ये। इसकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है भगंदर, जो ईद पर रिलीज होगी। इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है और मेरा रिव्यू है ये। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टीजर चालू होता है और बुढ़ऊ का डायलॉग शुरू होता है कि दादी ने नाम सिकंदर रखा था। अच्छा। और दादा ने संजय। यानी कि ये बुढ़ऊ ऐसा मानता है कि ये हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों को बेवकूफ बना सकता है। ये बहुत ही खतरनाक, इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हालांकि ऐसा है नहीं, ये हो नहीं सकता। एक्चुअली मुझे लगता है कि उस दादा और दादी को उसी वक्त पता चल गया था जब ये पैदा हुआ था कि ये बहुत बड़ा डरपोक इंसान है। ये इतना बड़ा डरपोक इंसान है कि एक छोटे से गुंडे की धमकी की वजह से ये बाथरूम में भी सिक्योरिटी के साथ जाता है। बताओ। और फिर आगे बुढ़ऊ बताता है कि प्रजा इसको राजा साहब कहती है। अरे भाई साहब, कम फेंको यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ना प्रजा आपको भाई कहती है, ना प्रजा आपको भाईजान कहती है, ना प्रजा आपको राजा साहब कहती है। सही बात है। प्रजा कहती है आपको बुढ़ऊ, प्रजा कहती है आपको पेटला, प्रजा कहती है आपको बिना गर्दन वाला हीरो। प्रजा कहती है आपसे कि भाई साहब अब आप बाप और दादा का रोल कीजिए। आपसे सही से चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, हिला नहीं जाता। तो आप ये हीरोगिरी करना बंद कर दीजिए। और अब शुरू होता है एक्शन, और बुढ़ऊ वैसा ही एक्शन करता है जैसा आज की तारीख में कमल हासन साहब किया करते हैं। एक्चुअली जितने भी ये 60 साल के बुढ़े एक्टर हैं, इनसे हिला तो जाता नहीं, तो जाहिर सी बात है भाग दौड़ इनसे कराई नहीं जा सकती। बात तो सही है। उछल कूद इनसे कराई नहीं जा सकती। तो इन लोगों का एक्शन कैसा होता है? इन लोगों का एक्शन होता है स्लो मोशन में। ये लोग खड़े रहते हैं और खड़े खड़े एक हाथ ऐसे हिलाते हैं और गुंडा भाई साहब हवा में उड़ता हुआ जाता है। फिर एक ऐसे मुक्का मारते हैं तो 4 गुंडे हवा में उड़ रहे होते हैं। क्योंकि जितने भी 60 साल के बुढ़े हैं जिनसे हिला नहीं जाता, वो बुढ़ापे में आकर इतने ताकतवर बन गए हैं कि बस खड़े खड़े खाली हाथ हिलाना है और गुंडों को हवा में उड़ते हुए देखना है बस। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। और अब खाली हाथ हिलाकर एक्शन करने वाला बुढ़ऊ कहता है कि कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। मगर क्यों? एक्चुअली विष्णु ने इसको यही कहा कि बेटा कायदे में रहे तभी फायदे में रहेगा, नहीं तो लंका लगा दूंगा। यही वजह है कि आज की तारीख में बेचारा सिक्योरिटी के साथ अपने बाथरूम में जाता है और बाथरूम में बैठ के कांपता रहता है। बिश्नोई भाई आ गए, बिश्नोई भाई आ गए, बिश्नोई भाई आ गए। और अब मूंछों वाली हीरोइन रश्मिका की एंट्री होती है और वो बुढ़ऊ से कहती है कि तुम अपने दुश्मनों में इतने पॉपुलर हो जिसकी कोई इंतहा नहीं। अच्छा। बिल्कुल सही कहा रश्मिका, ये इतना पॉपुलर है कि इसकी सबने रेल बनाई हुई है। जिसको देखो वो इसको दौड़ा रहा है। 2 छोटे मोटे गुंडे बाइक पर बैठकर आते हैं, इसकी बालकनी पे खाली हवा में चलाते हैं गोलियां और ये घर में बैठकर कांपने लगता है। अब ये टीजर से 2-3 चीजें क्लियर हो गई। पहली तो ये कि ये फिल्म एक साउथ की फिल्म का रीमेक है।
ये फिल्म इस फिल्म के डायरेक्टर मुरुगदास ने ही साउथ में बनाई थी। पूरी दुनिया में एक कैरेक्टर बहुत ही मशहूर है, रॉबिन हुड, बस उसी पर आधारित है इस फिल्म की कहानी। और इस टीजर को देखकर दूसरी चीज ये क्लियर हो गई है कि बुढ़ऊ ने खड़े होकर सिर्फ क्लोजअप दिया है, हाथ हिलाए हैं। सही बात। डायरेक्टर साहब कैमरा चालू करो, और बाकी डुप्लीकेट से करा लो। यानी कि पूरा एक्शन बाकी के डुप्लीकेट्स ने किया है। तीसरी चीज ये क्लियर हो गई है कि बुढ़ऊ इस फिल्म में सैकड़ों गुंडों से लड़ रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? अब पब्लिक का सवाल यह होगा कि भाई वो आदमी सैकड़ों गुंडों से कैसे लड़ सकता है जो दो छोटे मोटे गुंडों से डरकर बाथरूम में बैठकर कांपने लगता है। गुड क्वेश्चन। वो आदमी सैकड़ों गुंडों से कैसे लड़ सकता है जो अगर शूटिंग भी करता है तो उसके चारों तरफ कम से कम 100 सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। सही पकड़े हैं। वो आदमी 100 गुंडों से कैसे लड़ सकता है जिसकी इतनी फटती है कि अगर वो कहीं बाहर भी जाता है तो पुलिस के साथ जाता है। ससुर। तो जब एक आदमी इतना डरपोक है कि वो बेचारा अपने घर में आराम से सो तक नहीं सकता, वो आदमी बाथरूम में भी जाता है तो सिक्योरिटी के साथ जाता है, तो उस आदमी को सैकड़ों गुंडों के साथ लड़ते हुए पब्लिक किस तरह से एक्सेप्ट करेगी? सही बात है। मेरे ख्याल में अगर इस फिल्म को इस तरह से बनाया जाता कि भाई एक बिश्नोई ने उसको धमकी दी और उसकी रेल बन गई, वो भागा भागा फिर रहा है, दुबकता फिर रहा है, और अगर कोई एक लड़का भी कहीं से जाता हुआ उसे दिखता है तो उसको लगता है कि यही बिश्नोई का शूटर है और फिर डरकर भाग लेता है। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन सुन। कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तो मेरे ख्याल में लोगों को लगता कि भाई ये फिल्म बिल्कुल सही कहानी पर बनी है। सही बात है। लेकिन जो आदमी किसी नए लड़के को कहीं खड़ा हुआ देखकर भी डर जाता हो, उस आदमी को राजा साहब दिखाना कहां तक सही होगा? सही पकड़े हैं। उस आदमी को 100 गुंडों से लड़ते हुए दिखाना कहां तक सही होगा? किस तरह से पब्लिक को यह यकीन होगा कि ये वही डरपोक आदमी है जो एक गुंडे से भी डरता है लेकिन 100 के साथ लड़ रहा है? तो मैं पूरे यकीन के साथ यह कह सकता हूं कि पब्लिक के गले के नीचे कहानी उतर ही नहीं सकती। पब्लिक को यह यकीन हो नहीं सकता कि एक इतना डरपोक आदमी 100 गुंडों के साथ लड़ सकता है, 100 गुंडों को मार सकता है, सही बात है, जिसकी एक छोटे मोटे लड़के से भी फटती है। तो मैं बहुत ही यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है, गारंटी है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।